सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के आपराधिक मामले में 28 साल बाद जज सुरेंद्र कुमार यादव की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया। जज ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि ये विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था, बल्कि आकस्मिक घटना थी। विशेष अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में 49 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिनमें से 17 की मौत हो चुकी है। खुशहाली तो उसी समय हो गई जब राम जन्मभूमि का फैसला आ गया। अब और क्या खुशहाली होना है, इसमें तो सभी लोग तैयार थे, जैसा भी होगा देखा जाएगा। सब प्रसन्न थे। राम मंदिर का फैसला आया उसी समय सब प्रसन्न हो गए। अब इसके बाद सीबीआई कोर्ट चाहे जैसा करे, सब में प्रसन्नता ही थी और आज भी प्रसन्नता है। मान लिया, क्योंकि ये मुकदमा तो ऐसा था, सीबीआई का मुकदमा था। सारे साक्ष्य और गवाह वो सीबीआई के पास थे। 28 साल सीबीआई ने गवाह सबूत पेश किया। आज सुप्रीम कोर्ट के जो है, आज कोर्ट ने जो है मुकदमे का फैसला कर दिया। हिंदू मुसलमानों का एक विवाद खत्म। और पहले भी हम कोर्ट का सम्मान करते थे, आज भी हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हम हिंदू मुसलमानों का विवाद नहीं चाहते, क्योंकि 9 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के हक में फैसला कर दिया था। सब विवाद खत्म हो चुका था। तो 1 साल लग गया, क्योंकि बहुत से लोग इसके अंदर जो जिंदा हैं वो बुजुर्ग हैं, बहुत से लोग नहीं हैं। तो कम से कम लोगों को एक राहत तो मिली। लोगों के एक दिमाग में ये हेडक रही कि हमारा मुकदमा जो है सीबीआई का मुकदमा है, बाबरी विध्वंस का मुकदमा है, चल रहा है। तो आज कम से कम ये दिमाग से लोगों को से निकल गया, ये मुकदमा खत्म हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24, लखनऊ। विधायक अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी ने यूपी में कानपुर के मंडलायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया। पूछने पर उन्होंने बताया कि वो कमिश्नर की तानाशाही के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे विधायकों का आरोप है कि कानपुर में नगर निगम अधिकारी जबरन जनता की भैंस लूटकर बेच रहे हैं और जब इस बाबत कमिश्नर से बात करनी चाहिए तो वो भी तानाशाही पर उतर आए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सभी मिले हुए हैं और मिल्क कंपनियों से कमीशन खाकर उन्हें फायदा पहुंचा रहे हैं। आपको पता है शहर में कई दिन से चट्टे हटाने के अभियान के तहत केवल भैंसें उठाई जा रही हैं। अगर यूं कहो कि भैंसें लूटी जा रही तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उन्नाव में बूचड़ खाने हैं उनसे नगर निगम में किसी अधिकारी की सेटिंग हो गई है कि 1 लाख का माल 25,000 में दिला देंगे, तो वो भैंसें उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24, कानपुर। बरेली एसडीएम महोदय को विधवा कॉलोनी की महिलाओं ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें सभी महिलाओं ने एसडीएम ऑफिस नायक तहसीलदार नीरू जैन को ज्ञापन दिया। इसके पश्चात सभी महिलाओं का झुंड नगर पालिका पहुंचा, जिसमें महिलाओं द्वारा नगर पालिका मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तो क्या बोल रहे हैं अधिकारी जाते हैं तो वो बोल देते हैं कि अभी ऊपर से पैसा नहीं आया। कितनी किस्तें डल चुकी हैं आपको? सिर्फ एक किस्त 1 लाख रुपए। कितना काम हो गया मकान का? दिन तक हो गया, उसके बाद आगे काम रुका रुका हुआ। इंडिया लाइव 24 के लिए रायसेन से रूप सिंह की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के काशीपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुरानी सब्जी मंडी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और 60 दुकानें जलकर खाक हो गई।
आग लगने के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल अभी तक नहीं पता चल पाया है कि आग किस वजह से लगी। इस आगजनी में दुकानों में रखे 3 गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि आग लगने के 1 घंटे बाद तक भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची और जब ये गाड़ी मौके पर पहुंची तो वो भी खराब हालत में। फिलहाल पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि आग पर काबू पाने में सबके पसीने छूट गए। ये जो पुरानी सब्जी मंडी में अभी आग लगी है, इसका प्राइमा फेसाई कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है और 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी काशीपुर से, 2 जसपुर से, इसके अलावा इंडस्ट्री से भी, नैनी से, बहल से और IGL से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 व्यक्तियों को वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। क्षेत्र में हो रही मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती वारदात को देवास पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए थाना क्षेत्र पर टीम गठित कर चोरी की मोटरसाइकिल व चोरों की पतारसी की गई, जिस पर मधुमिलन चौराहे पर वाहन चेकिंग करते समय मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखे, जिन्हें चेक करने पर गाड़ी के कागजात का पूछने पर सही जवाब नहीं दिया गया। इस पर वाहन का नंबर एवं इंजन नंबर चेक किए गए, जिसमें गाड़ी चोरी की पाई गई, जिन पर आरोपियों से पूछताछ की गई। आरोपियों द्वारा 4 मोटरसाइकिल और चोरी करना बताया गया। इनकी निशानदेही पर कुल 5 मोटरसाइकिल जब्त की गई। थाना पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 बाइक इन 2 चोरों से गिरफ्तार की हैं। इनमें से सभी लगभग 5 में से 4 बाइक यहाँ शहर से चोरी की गई थी। इनको गिरफ्तार करके आगे पूछताछ की गई। इंडिया लाइव 24 के लिए देवास से दीपक झाला की रिपोर्ट। साहिबगंज में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा किसान विधेयक बिल के विरोध में साहिबगंज उपायुक्त कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया गया। बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम्स की अध्यक्षता में ये धरना दिया गया। वहीं लोबिन ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित काला कानून किसान विधेयक बिल देश के गरीब किसान मजदूरों और आमजनों के खिलाफ षड्यंत्र है, जो कि सरासर गलत है। किसान विधेयक बिल पारित होने से इसका सीधा फायदा पूंजीपतियों और बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिलेगा, जबकि किसान की इससे बुरी हालत होगी। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी सरकार में काला बाजारी करने की खुली छूट दी गई है। अनाज सब्जी मंडी को खत्म करने से कृषि उपज खरीद व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ऐसे में किसानों को ना तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा और ना ही बाजार भाव के अनुसार फसल की कीमत। इस दौरान धरना कार्यक्रम में पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कृषि विधेयक 2020 इसका विरोध है और ये केवल साहिबगंज जिला में नहीं, पूरा देश के अंदर में इसका विरोध हो रहा है। सारे किसान लोग घर छोड़ करके सड़क पर उतर चुके हैं और कृषि बिल का विरोध है। इंडिया लाइव 24 के लिए झारखंड साहिबगंज से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवास पुलिस ने अंतर्राज्यीय हाईवे में डकैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 9 आरोपी फरार हैं, जिनसे 15 करोड़ से ज्यादा के मोबाइल फोन समेत
चोरी के वाहन भी बरामद हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि गिरोह का सरगना राम गाडे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो मोबाइल के IMI नंबर स्वैप करने का मास्टरमाइंड है, जो IMI सेव करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माल सप्लाई करता था, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। जिले के सब अधिकारियों को और अनधिकारियों को और पात्रिकेयों को हमारे तरफ से धन्यवाद बता रहा हूँ और शुभकामनाएं बता रहा हूँ, इसलिए कि हमारे लास्ट मंथ में एक डकैती एक लूटी हुआ था। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 केसेस रिपोर्ट हुए थे। रिपोर्ट होने के बाद जो एमओ क्रिमिनल्स है, एमओ का जो तरीका किया गया है ऑफेंस का पूरा, उसी का तो पूरा जान पहचान करने के बाद देवास जिला के कंजर लोगों ने ये ऑफेंस किया। इंडिया लाइव 24 के लिए देवास से दीपक झाला की रिपोर्ट। बेमेतरा जिला मुख्यालय स्थित पिकरी एरिया में गृह निर्माण मंडल द्वारा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का निर्माण 7.5 एकड़ में निर्माण कराया गया, जहां 4 वर्गों में मकान बनाया गया है। सीनियर MIG, जूनियर MIG, LIG, EWS कुल 165 मकान बनाए गए हैं, जहां सैकड़ों परिवार निवासरत हैं। नियमानुसार गृह निर्माण मंडल द्वारा कॉलोनी वासियों को पूरी सुविधा उपलब्ध कराने की जवाबदारी थी, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी कॉलोनी निवासी समस्या से जूझ रहे हैं। सफाई का अभाव, कॉलोनी में लगे लाइट का जंक्शन बॉक्स गुणवत्ताहीन हो गया है, जिसके चलते लोगों के घरों की लाइट बार बार बंद होती जा रही है। लाख शिकायत के बावजूद जवाबदार अधिकारी बच रहे हैं, जिसके चलते आज कॉलोनी निवासियों ने कार्यालय पहुंच ज्ञापन सौंप समस्या के निदान की मांग की है। एक कॉलोनी में 2 वर्ष हो गए यहाँ शिफ्ट हुए लोगों को। 2 वर्ष से ना तो सड़क बना है और सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं। बरसात में पानी पूरा गड्ढे, अभी भी गड्ढे हैं। हाउसिंग बोर्ड के तरफ से अभी तक के कोई मुरुम भी नहीं डाला है, और हमको वादा किया है सड़क देंगे, बिजली देंगे, और यहाँ शहर का पानी आता है ना, नाली का भी व्यवस्था नहीं है। इंडिया लाइव 24 के लिए बेमेतरा से संवाददाता ममता ग्वाल वंशी की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।